नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि आज योगी 2.0 मंत्रिमंडल ने आज शपथ ग्रहण किया है और योगी आदित्यनाथ के साथ आज कई मंत्रियों ने शपथ ली है। योगी आदित्यनाथ ने आज सीएम पद की शपथ ली और उसके बाद उनके साथ कई मंत्रियों ने शपथ ली है। 18 कैबिनेट मंत्री हैं जिनको आज शपथ दिलाई गई है और इस तरह से फिर राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आज शपथ लेते हुए नजर आए। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में। वो तमाम तस्वीरें लगातार हमने आप तक पहुंचाई, शपथ ग्रहण को भी आपने देखा और इसी के साथ आज शपथ ग्रहण का ये जो कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्रिमंडल ने आज शपथ ग्रहण की है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, अमित शाह मौजूद थे, यहां पर राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी, जेपी नड्डा की मौजूदगी थी। बड़े कद्दावर चेहरों को आप यहां पर देख रहे थे। बीजेपी शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपने देखा और इस तरह से तमाम बड़ी शख्सियतों की मौजूदगी के बीच में आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और इसी के साथ अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अब आगे का जो कामकाज है उसको संभालेंगे। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, आज भव्य कार्यक्रम लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रियों ने आज शपथ ली है। इसमें कैबिनेट स्तर के अगर आप मंत्री देखेंगे तो 18 मंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम को आपने देखा शपथ ली गई, जिसमें आज ब्रजेश पाठक ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर से शपथ ली और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स ने आज अपनी जो शपथ है इस भव्य कार्यक्रम में आज शपथ उनके द्वारा भी ली गई और इसके अलावा अन्य मंत्रियों ने उसमें चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या फिर राज्य मंत्रियों भी एक एक करके यहां पर जो शपथ है वो ग्रहण की है और इसी के साथ अब योगी 2.0 का कार्यकाल। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। तो आज योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रियों में शपथ लेने वाले योगेंद्र उपाध्याय भी थे। उनकी फैमिली के साथ, उनके परिवार के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, सुनिए। आगरा की दक्षिण विधानसभा से तीसरी और विधायक में योगेंद्र उपाध्याय को इस बार योगी सरकार पॉइंट 2 में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनके परिवार हमारे साथ हैं, इसमें भावुक हैं, कहीं ना कहीं एक खुशी है जिस प्रकार से इस बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनकी पत्नी हमारे साथ है। अब बताइए कितना वो लग रहा है आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया इस बार, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई? और मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत खुशी है पूरे परिवार में और जनता भी बहुत खुश है, कार्यकर्ताओं में भी बेहद खुशी है। मंत्री पद जो इनको मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत योगी जी, मोदी जी और समस्त इनके पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कह रहे कि आपकी आंखों में कुछ आंसू है, तो खुशी के आंसू कह सकते हैं जी। हाँ, इस पल का बहुत समय से इंतजार था मुझे जी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भावुक हो गए हैं, इस पल का काफी समय से इंतजार उनकी बुद्धि में चाहते हैं। उससे बात करेंगे। योगेंद्र जी के इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं तो क्या लग रहा है, कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई आप लोगों की पूरे परिवार की? जिम्मेदारी तो बढ़ गई है, लेकिन ये भी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने पापा पे इतना विश्वास दिखाया है अपना और उनको एक मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए समाज के बीच में उतारा है। तो अब हम समाज का जितना विकास हो सकता है उतना विकास हमारा पूरा परिवार मिलकर करेगा। तो कहने की पूरा परिवार मिलकर समाज के लिए काम करने को तैयार है। आप बताइए कितनी खुशी है इस बार योगेंद्र जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? क्या बता सकते हैं पूरे ही परिवार को बहुत खुशी हो रही है और इसका तो काफी सालों से इंतजार कर रहे थे कि जो कि आज मिला है। तो कहने के बिल्कुल काफी लंबे समय से एक इंतजार था, क्योंकि तीसरी बार के विधायक हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, इससे पहले सरकार में सचेतक भी रहे हैं। इस बार उन्हें योगी मंत्रिमंडल है। उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत नया मंत्रिमंडल है, बहुत ही सबको बधाई। क्या कहेंगे? पहले तो बधाई आपको बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और पिछले 5 साल के योगी जी के कामों के प्रति विश्वास जताते हुए ये इतिहास बना है उत्तर प्रदेश में कि 37 साल बाद कोई पार्टी, कोई सरकार दोबारा लौट के आई है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी है। चेहरे नए हैं, कई पुराने बदल दिए गए, क्या टारगेट होगा? नहीं, देखिए, ये तो नेतृत्व का फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और आज लोक कल्याण संकल्प पत्र जो पार्टी ने 2022 के चुनाव के पहले जनता के बीच में लाए थे, उस संकल्प पत्र को पूरी तरीके से लागू कराना है। देखिए, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से
और नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा, एक विश्वास दिलाता हूँ। 22 की शपथ है, 24 की तैयारी है। बिल्कुल 24 की तैयारी नहीं है। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे आज उत्तर प्रदेश में नई सरकार का? एक मिनट। मैं पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ योगी जी को और पूरे मंत्रिमंडल जिन्होंने आज शपथ लिया है, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से बधाई है। अरे कहेंगे शपथ की सर, शपथ हुआ सर रुके जो भैया क्यों खेल रहे भैया? सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? अभी रुको, आप रुको, अभी कोई बयान नहीं दे। आप हटी बीच में घुस जाती हो। रुक जाओ जरा, मंत्री जी यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश ने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करेंगे। महिलाओं की हमेशा आवाज उठाई गई है उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की बात की गई है। आप किस तरीके से अपना जो दायित्व है वो निर्वहन करेंगे एक मंत्री के रूप में? बिल्कुल पूरी ईमानदारी से महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी, उनके लिए आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, इसके लिए काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज शपथ ग्रहण हो गया, जिम्मेदारी मिल गई, क्या कहना चाहेंगे? इस प्रदेश की महान जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा जनादेश हम लोगों को दिया है और हम लोगों ने जो बातें अपने संकल्प पत्र में कही हैं और इस प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों को। नहीं, सरकार का और पार्टी का बहुत बड़ा सिस्टम है। सब मिलकर इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। ये जो माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी जी के निर्देशन और नेतृत्व में गांव, गरीब, नौजवान, किसान तक सब लोग कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। आगे आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करेंगे? आप एक युवा चेहरा भी हैं, किस तरीके से देखते हैं? जो सरकार और संगठन का निर्देश होगा उससे समन्वय करके हम लोग मिलकर युवाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे। जिंदाबाद। पार्टी ने जिम्मेदारी हमको दी है, बहुत अच्छे निर्वाह करूँ। आज मैं ये कहूँगी मैं बहुत खुश हूँ, पूरा प्रदेश बहुत खुश है। विकास के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? प्रदेश की सरकार ने पहले भी महिलाओं के लिए और पूरे प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं, उसी के कारण आज दूसरी बार हमारी सरकार बनी है और सरकार ने मुझे, योगी जी ने और नेतृत्व ने मुझे राज्य मंत्री का दायित्व दिया है। मैं बहुत अच्छे ढंग से उसका निर्वहन करूँ, यही बस। थोड़ा आगे बढ़ चलिए, जी धन्यवाद आपको। आपने भी चुनाव अभियान में बहुत परिश्रम की, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको है कि उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं को आप समय समय पर उजागर करती रही, आपको हमारी उसको बहुत धन्यवाद है। कैसे देखें, आज बहुत बड़ी फिर से आपको एक दायित्व दिया गया और उस दायित्व का निर्वहन किस तरीके से करेंगे? देखिए, पिछले बार भी हमें एक उत्तरदायित्व दिया गया था। मैंने प्रयास ये किया कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा निर्धारित किसानों के लिए लक्ष्य थे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसको ठीक प्रकार से अंजाम देते हुए किसान भाइयों तक उसको पहुंचाया जाए। और उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग लगातार बेहतर प्रयत्न करता रहा है और उसके परिणाम भी आए हैं। किसान भाइयों की बात की जाए तो जो जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ और ये कहा जाए कि बीजेपी के पक्ष में जो किसान है नाराज है, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसके बाद कहेंगे, और खासकर आपका विभाग, कृषि विभाग, इसलिए कि किसानों को सीधा लाभान्वित करने का काम
आदरणीय मोदी जी की सरकार ने योजना बनाई और योगी जी की सरकार ने उसको क्रियान्वित किया। जैसा जैसा उनका मार्गदर्शन था उसके अनुरूप विभिन्न योजनाओं का लाभ, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, या कृषि यंत्रों का वितरण हो, या उनको उन्नत सीड प्रमाणित बीज दिया जाना हो, हर दृष्टि से हम लोगों ने, या सोलर पंप लोगों को उपलब्ध करवाना हो, तो प्रयास ये किया कि उसको बेहतर तरीके से हो और स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम के आए। और उन परिणामों की वजह से जो है उत्तर प्रदेश के भीतर किसान आंदोलन का वो एक तरीके से निष्प्रभावी रहा और वो प्रभाव नहीं रहे उसके। धन्यवाद। जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपको मंत्रिमंडल दोबारा से क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश जनमानस को समर्पित है ये सरकार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया। और आपने देखा था जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, अपराधी और माफिया कानून को अपने हाथ में लेकर के दरोगा को, इंस्पेक्टर को, एसपी को फोन किया करते थे, उनको निर्देशित करने का काम करते थे। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार को संभाला है, सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली है, सबसे गुंडों माफियाओं के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हुई है, जो पूरे प्रदेश में भय व्याप्त था, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। आज गुंडों पर भय है, वो गुंडे तख्ती लटका करके खुद ही जेल जाने की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्योंकि लगातार जो रिएक्शंस हैं, जो मंत्री वहां से निकल रहे हैं, जिनको अभी हाल में ही मंत्री वहां पर बनाया गया है, वो सभी अपने अपने विभाग को लेकर के ये कह रहे हैं कि उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन वो बेहतर ढंग से करेंगे। और इसके अलावा भी तमाम आपने देखा कि जो वहां पर वीआईपीज पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी बताया कि आज का ये जो शपथ ग्रहण का समारोह है वो किस तरह से रहा है, और उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया है। अब चूंकि आज शपथ ग्रहण हो चुका है और ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए कार्यकर्ता यहां पर किस तरह से जश्न मनाते हुए नजर आए। लगभग 37 वर्षों के बाद एक बार इतिहास फिर दोहराया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार काबिज हुई है। जी हां, योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुखिया बने हैं। उन्होंने शपथ ली है और शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं कि जय जयकार के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं और अबीर रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश और कितना उत्साह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही पूरा जो है जश्न के माहौल में बनारस डूबा हुआ है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार शपथ ली है, प्रदेश की सत्ता पे फिर से काबिज हुए हैं? देखिए, इस धरती पर भगवान के रूप लेकर ये अवतार शक्ति हैं, इनको बजरंगबली हम मानते हैं। और आने वाला भविष्य जो है, आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इनके हाथ में जब तक भाग दौड़ रहेगी, माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के शान में, ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि ये हमेशा जब तक ये रहें तब तक ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। आगे इनकी भविष्य हो न हो प्रधानमंत्री का भी। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन कार्यकर्ताओं में कितना इनके अंदर जोश है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है के विक्रम राव जी आपका। और रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी आपका भी स्वागत है। के विक्रम राव जी आपके पास मैं आऊंगा, चूंकि आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसके अंदर हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो देखने को मिले। एक तो डिप्टी सीएम के पद पर हम लोगों ने देखा एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और बहुत सारे ऐसे पुराने चेहरे रहे हैं जो कि इस बार इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। अगर इस पर आप नजर डालते हैं तो आप इसको कैसे देखेंगे, इसका आकलन कैसे करेंगे? ये मंत्रिमंडल आपको किस प्रकार से नजर आ रहा है? जो मंत्रिमंडल बना है आज, ये केवल उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये मोदी को 2024 से प्रधानमंत्री बनाने की फौज तैयार की है, एक सेना तैयार की है। इन सब की जिम्मेदारी है कि जो 80 लोकसभा सीटें हैं
उत्तर प्रदेश से उसे अधिक से अधिक ये दिलवाएं मोदी को, तभी वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो सब जानते हैं कि इंडिया दैट इज भारत दैट इज यूपी, यूपी से ही भारत की जीत होती है। तो आज मोदी ने योगी के मार्फत अपनी टीम तैयार की एक बात, लेकिन इसके साथ ही दो बातें और तैयार हो गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपना राज्य अध्यक्ष ढूंढना पड़ेगा। कोई स्वतंत्र देव सिंह चले गए, मंत्री हो गए, और दूसरा सुरेश खन्ना के बारे में नाम हो रहा था कि स्पीकर बनेंगे, सबसे सीनियर मोस्ट है वो। 7 बार अब स्पीकर कौन बनेगा? कोई हृदय नारायण दीक्षित सर का योग्य जो जानकार आदमी, विधिवेत्ता, अब वो नहीं है। उनके न रहने से, सुरेश खन्ना के मंत्री बन जाने से स्पीकर कौन बनेगा जो 5 साल को सदन को चलाएगा, ये एक समस्या के रूप में आ गई है पार्टी के सामने और योगी जी के सामने। तो ये देखना पड़ेगा किसको बनाते हैं और उनका चयन कैसा होता है। इसके अलावा यहाँ अनिल राजभर को जैसे ने रखा है, बहुत ही बढ़िया चाल है ये। ओपी राजभर बहुत बोल रहे थे, बहुत विरोध कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, एक माहौल तैयार कर रहे थे, लेकिन उनकी कार तैयार कर दी है योगी ने अनिल राजभर के रूप में। तो उनके भी जाति के कई वोटर्स होते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चाल की। लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है इन्होंने एक व्यक्ति को जो सिरातू से हार चुका है। धामी की बात दूसरी थी, धामी की वजह से उत्तराखंड में सीटें जीती बीजेपी, दोबारा सत्ता में आई है। तो धामी को तो हरवाया गया था किसी और से। तो धामी का उदाहरण लिया नहीं थे, मेरे कुछ पत्रकार भी बात कह रहे थे, अरे धामी को बना दिया तो इनको क्यों नहीं? तो दोनों अलग है, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। अब इनको 6 महीने के अंदर विधानसभा के लिए सीट चुनाव जीतना होगा। और अगर ये विधान परिषद में आगे बैकडोर से इतना बड़ा नेता लोगों को जिताता है, तो इनको अब बेहतर रहेगा कि सीधे विधानसभा का चुनाव लड़े 6 महीने में, वो जीते मौर्य साहब, बजाय इसके कि होने वाले विधान परिषद चुनाव में आ जाए। मेरा ये आकलन है। आयुष भाई। रुद्र विक्रम सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं आज के इस पूरे मंत्रिमंडल को, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ नए चेहरों को देखा, कुछ को रिपीट होते हुए देखा। डिप्टी सीएम पर एक नए चेहरे को हम लोग देख रहे हैं, हालांकि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा पहले भी रहे, लेकिन इसको आप देखेंगे कैसे ओवरऑल? देखिए, ये जो 15 दिन की देरी हुई इस मंत्रिमंडल को निर्धारित करने में, उसकी साफ साफ छवि आप देख सकते हैं कि यही एक कश्मकश चल रही थी शीर्ष नेतृत्व और जो प्रदेश नेतृत्व है, या फिर सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि योगी जी का जो नेतृत्व है, यही एक मंत्रणा चल रही थी कि योगी के जो पसंदीदा चेहरे हैं और शीर्ष नेतृत्व के जो पसंदीदा चेहरे हैं, और 2024 के मद्देनजर जो पसंदीदा चेहरे हैं जातिगत आंकड़े से या फिर और अन्य आंकड़ों के हिसाब से, तो वो किन किन चेहरों को स्थान दिया जाए, किन किन चेहरों को वहां रखा जाए, जिससे सारे लोगों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। अच्छा कि कुछ लोग अच्छे गुड बुक में रहे होंगे, उनको जैसे केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि योगी जी की संस्तुति रही होगी, इसमें शीर्ष नेतृत्व की संस्तुति रही होगी, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को फिर से उप मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे बनाया गया। और रही बात दूसरी, जो अभी राव साहब संगठन की बात कर रहे थे, तो देखिए संगठन कौन संभालेगा इसका निर्धारण पहले ही हो चुका होगा, हमें आपको भले से ना पता हो, लेकिन इसका निर्धारण बीजेपी इस समय इतनी संगठित और इतनी सुनियोजित पार्टी है कि वो सारी चीजें एक एक कदम, एक एक उनका प्यादा भी अगर कदम आगे बढ़ाता है तो वो बहुत सोच समझ के और बहुत सुनियोजित तरीके से बढ़ाता है। तो वहां पे पहले ही निर्धारित हो गया होगा कि स्वतंत्र देव सिंह को हम यहाँ ला रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाएंगे, और वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जो योगी जी के साथ सामंजस्य बिठा के काम कर सके, क्योंकि एक प्रदेश की सरकार चलाने की चलिए रुद्र विक्रम सिंह जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा, लेकिन जो प्रदेश का जो जी रुद्र विक्रम सिंह जी कंटिन्यू करें। जी, तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो तीसरी बात जो मैंने कही कि 2024 में जो जातिगत समीकरण होने चाहिए, जो क्षेत्रीय समीकरण होने चाहिए, जैसे आप देखिए कि किसी किसी क्षेत्र में जैसे आगरा के क्षेत्र की बात करिए तो आगरा से 3 लोग मंत्रिमंडल में भेजे गए हैं, कहीं कहीं आप जिलों में देखिए तो एक भी लोग नहीं भेजे गए हैं।
तो वो जहां जहां पे इनको लगता है कि हमें अभी 2024 में यहाँ की जरूरत होगी, यहाँ के लोगों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ के हमें हो सकता है कि हमें 2024 में कुछ संकट महसूस हो, तो वहां से इन्होंने मंत्रिमंडल के चेहरे बहुत ज्यादा उठाए हैं। तो ये पूरा एक आप कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज है, शीर्ष नेतृत्व के पसंदीदा, योगी जी का पसंदीदा, और 2024 में किन चेहरों को आगे लाकर जो जीत है वो सुनिश्चित करी जाएगी। तो ये फुल पैकेज आप कह सकते हैं ये मंत्रिमंडल को। के विक्रम राव जी, आपको लग रहा है कि जो बात अभी रुद्र विक्रम सिंह जी ने कही, और खासतौर से आप सबकी निगाहें इस बात पर भी रहेंगी, एक सबसे बड़ा चेहरा जो हमको दिखता है डिप्टी सीएम के तौर पर, उनको चूंकि इस बार शामिल नहीं किया गया है, क्या यह फैसला हो चुका होगा संगठन के स्तर पर कि भाई चेहरे के तौर पर आप किसको प्रदेश की कमान अब सौंप रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसको बना रहे हैं संगठन का? क्या आपको लग रहा है कि पूर्व निर्धारित, इसलिए उस स्तर पर भी अभी कोई बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही वहां पर जो फैसले हैं वो निर्धारित होते हैं? के विक्रम राव जी, हो सकता है कोई तय कर लिया हो, लेकिन सवाल ये कि क्या वो वोट गेटर है 2024 के लिए, वोट पा पाएगा, उसके नाम पर वोट पड़ेंगे? तो ये कौन व्यक्ति हुआ जब वो नामित होगा, घोषित होगा, तब उसमें विश्लेषण हो सकता है कि क्या उसका अर्हता है, योग्यता है, कितना आकर्षण पैदा करता है, वोटरों को कैसे खींचता है वो। अगर वो पार्टी मुखिया काम नहीं कर पाया और तालमेल नहीं बैठा पाया मुख्यमंत्री से, और आपसी फिर मतभेद चलता रहा, जैसे कांग्रेस कल्चर है बाकी राज्यों में कि कांग्रेस प्रदेश प्रेसिडेंट तो एक बोलता है, मुख्यमंत्री दूसरा बोलता है, जैसे पंजाब में देख चुके हैं, तो झगड़ा होता रहता है। जब सिद्धू में और चन्नी हुआ था, ऐसी नौबत ना आए, सामंजस्य हो। उसके अलावा मैं आयुष भाई, मुझे अब जो लोग ध्यान देके करेंगे, सोचेंगे कि विभागों का वितरण कैसे होगा, सबसे बड़ी चुनौती है। हो सकता है बात कर चुके होंगे पीएम और सीएम दिल्ली में, क्योंकि जिनको राज्य स्वतंत्र प्रभाव दिया है उनको कौन सा प्रभाव दिया जाएगा, जो काबिला के हैं उनके डिप्टी नंबर 2 लोग कौन से होंगे, किस प्रकार वितरण होगा, ये जरूरी है। अब जैसे पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी काफी चर्चित रहा पिछली बार अलग कारणों से। पहली बार नहीं, पिछले 50 साल से पीडब्ल्यूडी हमेशा चर्चित विभाग रहा है, और कारण हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, इस पर निगाहें सबकी लगी रहेंगी। फिलहाल अभी मेरे पास समय नहीं। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। और अब देखना ये होगा कि अब आगे जो पोर्टफोलियोज हैं वो किस तरह से बांटे जाते हैं, क्योंकि आज मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन वापस आएंगे।